इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं 16 से लेकर 21 मार्च के एनालिसिस बेस्ड पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप भी ध्यान रखेंगे कि भारत जो है वो 2017 में संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम एससीओ कहते हैं, इसका पूर्ण सदस्य बना। 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल एंड एजुकेशन, बालिका का संरक्षण एवं शिक्षा। सेकेंड, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट 2025 किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? तो ये जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट था ये किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, न्यू दिल्ली, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि विच स्टेट विल होस्ट दी 39th नेशनल गेम्स हुज मैस्कॉट इज मॉली। तो ये जो है कहां पे हुआ था? तो राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। ठीक है, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा जिसका शुभंकर मौली है? तो ये मेघालय में होने वाला है। अगस्त 2015 में ऑपरेशन अलर्ट किस बल ने चलाया? तो किस बल ने चलाया था ऑपरेशन अलर्ट? ठीक है, ये अगस्त 2025 में हुआ था, तो आप कहेंगे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन अलर्ट। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 की मेजबानी है वो किस देश ने की थी? तो थाईलैंड ने किया था, याद रखेंगे आप, थाईलैंड। नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो ये कहां पे हुआ है? नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 रुड़की उत्तराखंड, याद रखना है। ठीक है, रुड़की उत्तराखंड। नेक्स्ट है कॉप 30 जलवायु सम्मेलन 2025 किस शहर में हुआ? कॉप 30 क्लाइमेट समिट 2025 कहां पे हुआ, किस शहर में? करेक्ट आंसर होगा बेलम, ब्राजील में है ये। रिपब्लिक डे परेड 2026 में बेस्ट झांकी का अवार्ड किस राज्य ने जीता? बेस्ट झांकी का अवार्ड किसने जीता? महाराष्ट्र ने। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये 2015 में शुरू की गई थी। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? 17th ब्रिक्स समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड कहां पे हुआ है? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ है, याद रखेंगे, रियो डी जेनेरियो। और इसका थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम भी आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 2025 एशिया युवा खेल किस शहर और देश में आयोजित हुए? 2025 का एशिया युवा खेल जो है वो किस शहर और देश में आयोजित हुए? तो करेक्ट आंसर होगा मनामा, बहरीन। ओके, मनामा बहरीन जो है यहाँ पर राइट आंसर है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? 2026 में होने वाला है ब्रिक्स, और ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा, याद रखेंगे, इंडिया। और थीम भी आपको ध्यान रखना है, थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इस बार का थीम है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर किसने जीता? एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जो है ग्रैमी अवार्ड 2026 में किसने जीता है? बैड बनी ने जीता है, याद रखेंगे, बैड बनी। मेक इन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? मेक इन इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन, ये कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? भारत ने जो है किस टीम को हराया है? तो चाइनीज ताइपे, याद रखना है आपको, चाइनीज ताइपे को भारत ने हराया था। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप किस देश को हराकर जीता? भारत ने जो है अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप किस देश को हराकर जीता है? नेपाल को। HAL ने SJ-100 विमान निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया?
तो किस 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 देश के साथ समझौता किया है? रसिया इज द राइट आंसर। 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये एना मैक्सवेल मार्टिन को दिया गया। सूर्य किरण अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? सूर्य किरण अभ्यास 2025 जो है वो किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? इंडिया और नेपाल के बीच। ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 99th। याद रखेंगे 99th। अगस्त 2025 में भारत की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी कहां शुरू की गई? तो अगस्त 2025 में भारत ने पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी कहां शुरू की गई? तो करेक्ट आंसर होगा वर्धामना विलेज, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ओके, वर्धामना गांव, नागपुर जिला, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 3 मार्च 2025 को विश्व वन जीव दिवस के किस थीम के साथ मनाया गया? 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और इसका थीम क्या था? करेक्ट आंसर होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? ऑफिशियल थीम जो है वो G20 समिट 2025 का क्या है? सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। INSV कॉन्ड्रिन ने पोरबंदर से किस देश की यात्रा की? तो INSV कॉन्डिन्य ने पोरबंदर से किस देश की यात्रा की? तो आप कहेंगे ओमान की यात्रा की। राइट आंसर ओमान हो जाएगा। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है सऊदी अरब। राइट आंसर सऊदी अरब होगा। जून 2025 में शहरी गरीब महिलाओं के लिए डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की? डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की? आंध्र प्रदेश सरकार ने यह स्टार्ट किया था। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय कितना प्रस्तावित है? पूंजीगत व्यय जो है ये कितना प्रस्तावित है? 12.2 लाख करोड़ का। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 102, 102 याद रखेंगे। 46वां और 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 किस देश ने आयोजित किया? कहां पे हुआ है? 46 और 47 एशियान समिट ये हुआ है मलेशिया में। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है ये कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। याद रखेंगे 18 दिसंबर। Which self-help group won the UNDP Equator Prize 2025? UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025 किस स्वयं सहायता समूह को मिला है? तो बीबी फातिमा SHG को मिला है। ठीक है, बीबी फातिमा SHG। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्था को मिला? 2025 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किस संस्था को मिला है? एडुकेट गर्ल्स को मिला है। याद रखेंगे एडुकेट गर्ल्स। और इसके संस्थापक कौन है? तो सफीना हुसैन है। यह भी ध्यान रखना है आपको। भारत ने नवंबर 2025 में FTA के लिए TOR किस देश के साथ साइन किया? तो इंडिया ने किस देश के साथ साइन किया है? तो इजराइल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इजराइल के साथ। निम्नलिखित में से किसे 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो मैरी फ्रेड और सिमोन को दिया गया है। मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रामस्डेल और सिमोन सकाकुची को ये दिया गया था नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। 2025 का पुरुष बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? बैलन डी ओर अवार्ड जो है उस्मान डेम्बले को मिला है। 2025 का महिला बैलन डी पुरस्कार किसे मिला है? महिला में किसे दिया गया है बैलन डी ओर? तो एताना बोनमाती को मिला है। नेक्स्ट है साखीर घोषणा किस देश द्वारा जारी की गई थी?
द साकिर डिक्लेरेशन वाज इशूड बाय विच कंट्री? ये किया है बहरीन ने। नेक्स्ट है 17वें 78th फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? लापता लेडीज। आलिया भट्ट को 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला है? किस फिल्म के लिए मिला था आलिया भट्ट को? जिगरा के लिए। सतत विकास लक्ष्य कब शुरू किए गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेयर लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2015 में लॉन्च किया गया था। नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला? नोबल शांति पुरस्कार जो है ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। 2025 में विंडसर कैसल में किस क्रिकेटर को नाइटहुड मिला? Which cricketer was knighted in 2025 at विंडसर कैस्टल? ये दिया गया था जेम्स एंडरसन को। बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितनी कर दी गई? एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर इज, वो किया गया 100%। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है और थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? शेफाली वर्मा। 11वें वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 की थीम क्या थी? 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025, इसका थीम क्या था? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। Who won the best new artist at the 68th Grammy Award 2026? 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट किसे मिला? ये ओलिविया डीन को दिया गया। FAO 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत की रैंक क्या है? FAO 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत की रैंक है 9th। विश्व पोलियो दिवस 2025 की थीम क्या थी? पोलियो का थीम क्या था? इंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। विच एक्ट रिप्लेस्ड मनरेगा 2005? मनरेगा 2005 को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? तो VBG राम एक्ट 2025 ने प्रतिस्थापित किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में रिवीजन कर लिया है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो तो आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।